नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आप लोगों के अपने चहीते मनपसंद यूट्यूब चैनल टेक चौपाल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बीएसएनएल की लेटेस्ट न्यूज़ देखने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है 25 सितंबर 2023 को सभी यूनियनों का थर्ड पीआरसी को लेकर के एक मीटिंग होने वाला था। उसी मीटिंग को लेकर के हम लोग अपडेट इस वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों मैनेजमेंट साइड से ये भी बोला गया है कि जो पहले हम लोगों ने थर्ड पीआरसी को लेकर के जो फिक्स किया था कि कितना पे स्केल रहेगा NE1, NE2, NE3, NE4 का, वो वीआरएस के पहले का था। अभी वीआरएस के बाद उसको फिर से फिक्स करना होगा। तो ये सारी जानकारी हम लोग दोस्तों डिटेल से देखने वाले हैं कि क्या हुआ थर्ड पीआरसी के मीटिंग में जो 25 तारीख को होने वाला था, जो आज कंप्लीट हो गया। उस मीटिंग में क्या निकल के आया और क्या थर्ड पीआरसी जल्द लगने वाला है। तो सारे सवालों का जवाब दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप बीएसएनएल की लेटेस्ट खबरें सबसे पहले पाना चाहते हैं और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। और अगर आपका कोई सुझाव हो जो आप देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे कि आज जो मीटिंग हुआ सभी यूनियनों का मिल करके उसमें क्या निकल के आया। अगर दोस्तों आगे देखा जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जॉइंट फोरम ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव यूनियंस एंड एसोसिएशन ऑफ बीएसएनएल की ये जो 25 तारीख की मीटिंग थी, यहाँ पे दोस्तों आप इस चीज़ को क्लियरली देख सकते हैं कि मीटिंग कंप्लीट हुआ है। उसके बाद जो रिजोल्यूशन पास हुआ, रिजोल्यूशन पास इन द जॉइंट फोरम मीटिंग हेल्ड एट न्यू दिल्ली ऑन 25/9/2023, जो रिजोल्यूशन पास हुआ उसके ऊपर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों हम लोग ये भी देखेंगे कि बीएसएनएल मैनेजमेंट ने फिर से क्यों कह दिया कि जो पहले हम लोगों ने पे स्केल फिक्स किया था अब उससे बात नहीं बनेगी। अब थर्ड पीआरसी को लेकर के फिर से बात करना होगा, क्योंकि वो जो पहले पे फिक्स हुआ था वो वीआरएस के पहले का था, उस समय का अलग सिचुएशन था। अभी वीआरएस के बाद का अलग सिचुएशन है, तो उस पर हम लोगों को फिर से बात करना पड़ेगा। ये माइन्यूट्स निकल के आ रहे हैं मैनेजमेंट साइड से, उसके बारे में दोस्तों हम लोग पूरा कंप्लीट डिटेल से देखने वाले हैं। पहले ये देख लेते हैं कि आज के मीटिंग में जो रिजोल्यूशन पास हुआ उसके बारे में बात कर लेते हैं। अ मीटिंग ऑफ जॉइंट फोरम वाज हेल्ड एट न्यू दिल्ली टुडे 25/9/2023 को। द मीटिंग इज अटेंडेड बाय जनरल सेक्रेटरीज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बीएसएनएल EU, NFT, SNTTA, BSNL MS एंड BSNL ATM के द्वारा, ये सभी यूनियनों के द्वारा मीटिंग को अटेंड किया गया। और जनरल सेक्रेटरीज मतलब सभी यूनियंस उस मीटिंग में प्रेजेंट रहे। हैव एक्सप्रेस देयर इनेबिलिटी टू अटेंड टुडे फिजिकल मीटिंग बट एश्योर्ड देयर कोऑपरेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन। कॉम चंडेश्वर सिंह, चेयरमैन प्रेसिडेंट ओवर द मीटिंग। कॉम P अभिमन्यु, कन्वेनियर, एक्सप्लेन अबाउट द एजेंडा फॉर डिस्कशन। ये तो आगे की बात हो गई। मैं मोटा मोटी यहाँ पे अगर हम देखें, द मीटिंग सीरियसली डिस्कस्ड अबाउट द stalemate in the settlement of wage revision issue. This stalemate is created by the management, मतलब कि जो भी अपना नहीं हो पा रहा है वो जनरली मैनेजमेंट के द्वारा ही ये कारण है कि जिसके कारण हम लोगों का नहीं हो पा रहा है। विच वांट टू कट डाउन द पे स्केल, जो चाहती है कि जो पे स्केल है वो उसको और कम कर दिया जाए, ऐसा यूनियन साइड बोलते हैं। जैसा मैंने पीछे की भी वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैनेजमेंट यही चाह रहा है कि जो पहले फिक्स हुआ था 27/7/2018 को उसको और कम कर दिया जाए, यही मैनेजमेंट चाहता है। तो वही यहाँ पे ये पॉइंट नोटेड आउट है। थ्रू कंसियस बिटवीन द मैनेजमेंट साइड एंड द स्टाफ साइड, दिस हैज क्रिएटेड स्टेलमेट इन द सेटलमेंट इन द वेज रिवीजन इशू। यही जो है रुका हुआ है, बस इसी के कारण कि मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि और जो पहले सेटल हुआ था उसको और कम कर दिया जाए, जिसके कारण ही अभी तक वेज रिवीजन जो है रुका गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन टूडेज मीटिंग द वेरियस ऑप्शन वर एक्सप्लोर्ड, मतलब आज के मीटिंग में बहुत सारे ऑप्शन को एक्सप्लोर किया गया, देखा गया फॉर द अर्ली सेटलमेंट ऑफ वेज रिवीजन, ताकि जो थर्ड पीआरसी हो एम्प्लॉइयों का वो जल्द से जल्द लागू हो सके, उस पर बात हुई। एट दिस जंक्चर द जॉइंट फोरम is of the opinion that the option of going on a strike has to be explored
फॉर सेटिंग द वेज रिवीजन। मतलब कि हम लोगों को लगता है कि वेज रिवीजन के लिए स्ट्राइक पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप इस चीज़ को क्लियरली देख सकते हैं कि ये निकल के आज के मीटिंग में जो रेजोल्यूशन पास हुआ सभी यूनियनों के द्वारा, ये निकल के आ रहा है। इन दिस कनेक्शन द मीटिंग डिसाइडेड टू होल्ड wider consultation with all union and association. Further, the meeting also decided that the chairman and the convener of the joint forum should approach the executive association for united action to settle the wage revision without further delay। मतलब आज की मीटिंग में दोस्तों मोटा मोटी देखा जाए तो बस ये हुआ कि कई सारे दूसरे ऑप्शंस देखे गए कि कैसे जल्द से जल्द जो है वेज रिवीजन को सेटल किया जाए। उसमें एक ऑप्शन इन लोगों के द्वारा निकाल के लिया गया कि हम लोगों को स्ट्राइक पे जाना चाहिए, जिसके बारे में दोस्तों एक अगली मीटिंग होगी, एक बड़ी मीटिंग होगी जिसमें सभी यूनियन लोग मिल करके इस चीज़ को डिसाइड करेंगे। और उसके बाद ये जो ज्वाइंट फोरम के चेयरमैन हैं ये अप्रोच करेंगे एग्जीक्यूटिव के यूनियन के साथ भी, ताकि एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों मिल के एक बड़े स्ट्राइक पे जाएं, जिससे जो वेज रिवीजन का जो प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो पाए। ये यहाँ पे दोस्तों, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये साइन हुआ है चेयरमैन चंडेश्वर सिंह जी का और कन्वेनियर पी अभिमन्यु जी का। ये यहाँ पे निकल के आया कि वेज रिवीजन को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करने के लिए कई सारे वे हो सकते हैं, कई सारे दूसरे ऑप्शन को भी एक्सप्लोर किया गया, लेकिन उसमें एक ऑप्शन ये निकल के आया कि अब हम लोगों को स्ट्राइक पे जाना चाहिए वेज रिवीजन को जल्द से जल्द सेटल करने के लिए। एक ऐसा ऑप्शन निकल के आया। इसके बारे में और डिटेल से चर्चा होगी जब सभी यूनियन मिल करके एक डिसीजन लेंगे, और जो ये हमारे चेयरमैन हैं चंडेश्वर सिंह जी और कन्वेनर जो हैं अपने इसके ज्वाइंट फोरम के, वो बात करेंगे एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन फॉर यूनाइटेड एक्शन, उनसे भी बात करेंगे कि सब लोग मिलजुल के वीज रिवीजन पे जल्द से जल्द सेटल किया जाए। ये तो दोस्तों बात हो गई कि आज जो ये 25 तारीख को रिजोल्यूशन था वो पास किया गया, जो मीटिंग थी सभी यूनियनों का मिल करके वेज रिवीजन के बारे में, ये मीटिंग वहाँ से निकल के आई। तो कोई अच्छी खबर तो इसमें आप देखने को नहीं मिल पा रहा है कि कुछ अच्छी खबर इसमें से निकल के आ रही। हाँ, लेकिन ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वेज रिवीजन अप्लाई हो सके। इसके पीछे दोस्तों सभी कर्मचारी यूनियन का मैनेजमेंट के साथ जो थर्ड पीआरसी को लेकर के मीटिंग हुई थी, उसका जो मिनट्स है वो आज निकल के आया है मैनेजमेंट के द्वारा। उसके बारे में भी दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि जो मैंने आप लोगों को पॉइंट बोला है कि ऐसा मैनेजमेंट का कहना है कि जो वेज रिवीजन का जो वो सेटल हुआ था, जो पे स्केल सेटल हुआ था, वो वीआरएस के पहले हुआ था। जैसा कि इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो चाहता है कि उसको और कम किया जाए और कम किया जाए। तो उसी को लेकर के दोस्तों आज यहाँ पे देख सकते हैं कि मिनट्स ऑफ द 39th मीटिंग ऑफ द नेशनल काउंसिल हेल्ड, जो 7 तारीख को मीटिंग हुई थी, जिसके बारे में दोस्तों हम लोगों ने डिटेल से पीछे के वीडियो में देखे थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे ये कौन कौन से लोग यहाँ पे आए थे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें जो अपना देयर आफ्टर द एजेंडा आइटम्स वर टेकन अप फॉर डिस्कशन, जो एजेंडा आइटम्स थे जो डिस्कशन के लिए लिए गए, वो यहाँ पे जो मैनेजमेंट की साइड से बोला गया है वो ये बोला गया है कि सेटलमेंट ऑफ वेज रिवीजन, सबसे पहला एजेंडा पॉइंट यही था जो पीछे मीटिंग हुई थी। पीछे की जैसा कि मैंने बताया ही था कि सभी यूनियन वालों ने बोला था कि जब जो चीज़ ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है, जो पे स्केल है वो ऑलरेडी जब फिक्स हो चुका है, तो हम फिर से क्यों फिक्स करने के लिए उसकी बात कर रहे हैं। उसको तो जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करके थर्ड पे रिवीजन लागू कर देना चाहिए। जब आप लोगों के द्वारा ही मैनेजमेंट और यूनियनों को मिल करके ही जब एक पे स्केल फिक्स हो गया था, तो उसमें फिर से हम लोग क्यों चाहते हैं कि फिर से उस पर नेगोशिएशन स्टार्ट हो। जब जो चीज़ फाइनल हो चुकी है तो उससे आगे बढ़ना चाहिए, न कि पीछे जा कर के उस पर फिर से पे को डिफाइन करना चाहिए कि किस पे स्केल में क्या क्या मिलेगा। तो इस पे दोस्तों जो मैनेजमेंट का जवाब था, वो मैनेजमेंट का ये जवाब है कि मैनेजमेंट साइड stated that joint committee for recommending wage revision has been reconstituted at the request of the staff side to revisit the negotiation in the post VRS scenario।
क्या कहना है मैनेजमेंट का? मैनेजमेंट साइड स्टेटेड दैट, मैनेजमेंट साइड ने कहा ज्वाइंट कमेटी फॉर रिकमेंडिंग वेज रिवीजन हैज बीन रिकंस्टिट्यूटेड, मतलब फिर से वो कमेटी बनेगी जो पे स्केल को फिक्स करेगा, नेगोशिएशन का जो फिक्स करेगा, एट द रिक्वेस्ट ऑफ स्टाफ साइड टू रीविजिट द नेगोशिएशन इन द पोस्ट वीआरएस सिनेरियो। ऐसा यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है कि स्टाफ साइड से ये कहा गया टू रीविजिट द नेगोशिएशन इन द पोस्ट वीआरएस सिनेरियो, की मतलब जो पहले था वो तो वीआरएस के पहले की बात थी, अभी तो पोस्ट वीआरएस के बाद सिचुएशन बदल गया है, तो पे स्केल भी बदलना चाहिए। तो उस हिसाब से फिर से वेज नेगोशिएशन कमेटी का गठन होगा और फिर से उस पे बात आगे बढ़ेगी। Accordingly, new pay scale had been designed that addresses stagnation to large extent even while minimizing pension contribution. Detailed discussion on the issue lay in the preview of the joint committee and a meeting will be convened at the earliest to discuss the standpoint. मतलब यहाँ पे दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हैं कि पीछे जो एजेंडा मीटिंग हुई थी बीएसएनएल कर्मचारी यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में, उसका आज मैन्यूट्स निकल के आया। मैनेजमेंट का सीधा सीधा ये कहना है कि पीछे जो पे स्केल फिक्स हुआ था वो वीआरएस के पहले की बात है, और वीआरएस की पहले की बात है तो अब वीआरएस के बाद पूरी जो है पूरा बीएसएनएल चेंज हो चुका है, पूरा स्टाफ उसके चेंज हो चुके हैं, स्टाफ की संख्या कम हो चुकी है। तो उस समय सिचुएशन अलग था, अब सिचुएशन अलग है। तो अगर अब सिचुएशन अलग है तो फिर से नेगोशिएशन कमेटी का गठन हो और फिर से नेगोशिएशन पे बात हो, ऐसा यहाँ पे निकल के आ रहा है। थोड़ा बहुत मेरा जो है ट्रांसलेशन में एरर हो सकता है, बट मोटा मोटी जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है यही कहना चाह रहे हैं, एक्शन बाय एसआर सेल। ये यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं। अगला पॉइंट जो था, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू प्रमोशन पॉलिसी फॉर द नॉन एग्जीक्यूटिव ऑफ बीएसएनएल। जो भी नॉन एग्जीक्यूटिव हैं उनका जो प्रमोशनल पॉलिसी है वो चेंज होना चाहिए, उस पर भी बात निकल के आई है कि जो 8 साल से घट के 4 साल करना चाहिए। उस पर मैनेजमेंट साइड ने क्या बोला कि मैनेजमेंट साइड इन्फॉर्म दैट द NEPP वाज अप्रूव्ड बाय द बीएसएनएल बोर्ड आफ्टर ड्यू कंसल्टेशन नेगोशिएशन विद द कंसर्न एम्प्लॉय यूनियन एंड इट वाज नोटिफाइड ऑन 2010 में ये नोटिफाइड किया गया था। It provided 4 time-bound promotion to the non-executive of company for service in BSNL along with the post-bid promotion। तो ये आप देख सकते हैं मोटा मोटी जो अगर बात करें, दिस पॉलिसी हैज आल्सो coopted the erstwhile union that NEPP has benefited lakhs of non-executive so far. The non-executive have several options to enter the executive hierarchy through post promotion of different RR. The differentiation of first TB time bound promotion and second time bound promotion of 4 year and 7 year respectively was given to absorbed non-executive and has exhausted itself through the initial 11 year. That differentiation in practically non-existence now. The time bound promotions every 8 years under NEPP is a big improvement in any promotion policy available to Group C and Group D employee in the earlier regime. Although there appears no need for any new time bound pay upgradation policy. मतलब कि जो NEPP की बात चल रही थी यूनियन के द्वारा कि जो NEPP 8 साल है उसको घटा के 4 साल कर दिया जाए, तो उस पे जो बीएसएनएल मैनेजमेंट का कहना है कि इसका कोई ज़रूरत अभी फ़िलहाल देखने को नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे आप दोस्तों क्लियरली देख सकते हैं कि अभी तक की जो बात है, अगर हम बात करें कि क्या बीएसएनएल में 3rd PRC जल्द से जल्द लग जाएगा,
तो अभी तक तो दोस्तों देखने को कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि जो पीछे का भी पे फिक्स हुआ था, अब फिर से कमेटी बनाएंगे वीआरएस के बाद और फिर से उस पे आगे की बात चलेगी, फिर से नेगोशिएशन होगा और फिर से आगे की काम चलने वाले हैं। तो क्या लगता है आपको कि क्या बीएसएनएल के कर्मचारियों को पे रिवीजन मिल पाएगा? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जो भी अपडेट है आपके साथ लेकर के शेयर करूं। तो मैं आशा करता हूं कि यहां तक का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे की बात पे रिवीजन से रिलेटेड कुछ नहीं है, तो आगे का मैं स्किप करता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपकी जो राय है कि क्या थर्ड पीआरसी लग जाएगा बीएसएनएल में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।